अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको ये क्रॉस को समझ लेते हैं। ठीक है। और जी, यहाँ पे देखें, मेंडल ने क्या कंक्लूड किया, दैट द ट्रेट अंडर स्टडी वर्क कंट्रोल बाय अ डिस्क्रीट फैक्टर, या यहाँ से आपने याद करना है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द जीन ऑफ पेयर each pair segregate from each other and each gamete receive a one gene from pair. When the gamete of male and female parent unite, the resulting offspring gets the gene in pair. This is known as law of segregation. अगर आपसे सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन समझनी है। ठीक है। कहाँ से समझनी है, यहाँ से। इन ईच ऑर्गेनिज्म द जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर जीन की बात करते हैं तो वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम भी पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, मैं आपको बता देता हूँ, चले यहाँ पे ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक राउंड सीडेड प्लांट है। ये हमारे पास क्या चीज़ है, राउंड सीडेड प्लांट। और इसका जो क्रॉस है, ठीक है, वो रिंकल्ड सीडेड प्लांट के साथ अगर कराया जाए, ठीक है, तो ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो अलील हैं या ये जो जीन है ये पेयर, अब ये अलील कहाँ पे होते हैं, ये मतलब ये देखें, ये एक क्रोमोसोम है और उसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, एक क्रोमोसोम पे आर होगा और दूसरे क्रोमोसोम पे भी क्या है, कैपिटल आर ही है। ठीक है। यानी ये क्रोमोसोम के ऊपर अंदर ये जो जीन है, ये मैं अभी क्रोमोसोम तो नहीं बना रहा बार बार, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, ये कैपिटल आर कैपिटल आर। इसी तरह जो दूसरा पेरेंट है, ठीक है, उसके स्मॉल आर स्मॉल आर। जब हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन होती है तो इसको आपने देखना है कि गैमीट फॉर्मेशन में क्या होगा कि एक आर यानी एक कैपिटल आर एक गैमीट में चला जाएगा, दूसरा कैपिटल आर दूसरे एलील में। और इसमें भी क्या होगा कि एक स्मॉल आर एक गैमीट में चला जाएगा और एक स्मॉल आर दूसरे गैमीट में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन ईच ऑर्गेनिज्म जीन आर प्रेजेंट इन पेयर। यानी ये जो जीन है वो किस फॉर्म में है, पेयर की फॉर्म में। जीन किस फॉर्म में है, पेयर की फॉर्म में। फिर वो बता रहा है कि द जीन या अलील ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गैमीट रिसीव द वन। यानी जब मियोसिस होगा, ये इसके अंदर ये मियोसिस होगा, तो मियोसिस के अंदर क्या होगा कि एट द एंड एक एक अलील आ जाएगा। हर सेल के अंदर, गैमीट के अंदर एक एक अलील आएगा। ठीक है। यहाँ पे मियोसिस के बाद इसको आपको ज्यादा भी डिटेल तो नहीं देखनी चाहिए, मतलब शुरू में क्या होगा कि मियोसिस वन होगा, मियोसिस टू होगा। मियोसिस वन में क्या होते हैं कि दो क्रोमेटिड होते हैं, सेम। मियोसिस वन में क्या होते हैं, ये दो क्रोमेटिड होते हैं। और फिर जब मियोसिस टू होगा तो उसमें ये हर क्रोमेटिड के अंदर ये एक आर कैपिटल आर और सॉरी, मैं हर क्रोमेटिड की बात कर रहा हूँ, हर गैमीट के अंदर एक कैपिटल आर और दूसरे के अंदर भी कैपिटल आर। यानी एट द एंड जो गैमीट फॉर्मेशन होगी, ये गैमीट बन रहे हैं। यानी ये एक पेरेंट है, पेरेंट से जो गैमीट बन रहे हैं उसमें एक आर एक गैमीट के अंदर और दूसरा आर दूसरे गैमीट के अंदर जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे व्हेन द गैमीट्स फ्रॉम मेल, फॉर एग्जांपल ये मेल है, हम बात करते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है। जब पोलिनेशन होगी, ठीक है, तो पोलिनेशन के दौरान क्या होगा कि ये फॉर एग्जांपल ये पोलन है, पोलन जो है फीमेल पार्ट पे जब जाके स्टिग्मा पे गिरेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर जब पोलन के अंदर जो स्पर्म सेल होंगे उनके अंदर कौन से गैमीट होंगे, कैपिटल आर। ठीक है। अब ये अगर ये वाला कैपिटल आर इस दूसरे स्मॉल आर वाले से फ्यूज कर जाए, ठीक है, तो दोबारा से जो गैमी ऑर्गेनिज्म है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जीन जो है वो दोबारा से पेयर में आ जाते हैं। इसको फिर बड़े गौर से समझना है आपने, थोड़ा सा इसको ट्रिक आपने, इन ईच ऑर्गेनिज्म द जीन आर प्रेजेंट इन पेयर। हर ऑर्गेनिज्म में जीन क्या है, पेयर की फॉर्म में। ठीक है। और फिर कह रहा है अलील ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। यानी ये गैमीट बने तो ये एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। ये एक दूसरे से क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। अच्छा, आफ्टर सेग्रीगेशन के बाद जब दोबारा व्हेन अ गैमीट ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट यूनाइट, यानी ये मेल पेरेंट का एक गैमीट और ये फीमेल पेरेंट का अगर गैमीट यूनाइट होता है, ठीक है, आपस में मिलाप या फिर उसे फर्टिलाइज होता है, द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग अगेन गेट द जीन इन पेयर। दिस कंक्लूजन इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, ये अभी इतना ज्यादा जो मैंने लेंथी करके पढ़ाया है, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन या एक्सप्लेन मंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आपने सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। डेफिनेशन मैंने काफी कोशिश की आपको समझा दूं। ठीक है। उसके बाद आपने इसके करेक्टर्स और क्रॉस बनाना है।
ठीक है, करेक्टर पढ़ लेते हैं अभी हम इसके, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो टेबल है वो बनाएंगे हम। करेक्टर पढ़ने के लिए मेंडल लॉ ऑफ, जी ये, इसको हम क्लियर करते हैं यहाँ से। मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप फर्स्ट, ठीक है, मेंडल ने जो काम किया उसने सीड शेप को पहले डिस्कस किया। फॉर दिस पर्पस ही क्रॉस्ड टू प्लांट्स हैविंग द कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ सीड शेप, फॉर एग्जांपल मोनोहाइब्रिड, ठीक है, एक होता है मोनोहाइब्रिड और एक होता है डाई हाइब्रिड और एक होता है ट्राई हाइब्रिड, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्या चीज है, इसमें ये होता है कि एक ही ट्रेड को हमने डिस्कस करना है, यानी ये मोनोहाइब्रिड में क्या है, उसने अभी सीड की किस चीज को, शेप को, राउंड सीड है, ठीक है, और जो दूसरा सीड है ये भी ट्रू ब्रीड राउंड। अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रू ब्रीड क्या है और ये राउंड क्या है। ये फॉर एग्जांपल ये राउंड सीडेड प्लांट है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो हमने प्लांट बना लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिंकल्ड सीडेड प्लांट। ट्रू ब्रीड का मतलब होता है होमोजाइगस। ट्रू ब्रीड मीन होमोजाइगस, यानी उसके अंदर अगर एक कैपिटल आर आ गया और एक स्मॉल आर आ गया, ये हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस को क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीड। होमोजाइगस को क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीड, यानी ये कैपिटल आर और कैपिटल आर का अगर क्रॉस स्मॉल आर और स्मॉल आर से कराया जाए तो ये ट्रू ब्रीड रिंकल्ड प्लांट है, रिंकल्ड सीडेड प्लांट है, और ये ट्रू ब्रीड क्या है, राउंड सीडेड प्लांट। तो मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ एक ट्रेड को डिस्कस किया जाए, यानी उसकी सीड की शेप को। और डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है कि अगर सीड शेप के साथ उसका सीड कलर भी डिस्कस किया जाए, अगर यूं कर दें हम, ठीक है, ये सीड शेप के लिए, अगर सिर्फ इसको हम डिस्कस करेंगे तो ये मोनो हाइब्रिड है, और अगर हम सीड शेप के साथ उसका कलर भी डिस्कस करेंगे तो ये डाई हाइब्रिड है, और अगर कलर के साथ उसका टॉलनेस, यानी वो टॉल है या डिवार्फ है, वो भी डिस्कस करेंगे, ये अगर हम बात करते हैं कि ये टॉल है, ठीक है, या डिवार्फ है, ये भी डिस्कस करेंगे तो ये ट्राई हाइब्रिड हो जाएगा। मोनो हाइब्रिड में सिर्फ एक ट्रेड डिस्कस करते हैं, डाई हाइब्रिड में दो ट्रेड डिस्कस होंगे, ट्राई हाइब्रिड में तीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है, पहले आपने ये मेंडल की मैंने आपको बताया, जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है। दूसरे नंबर पे आप अगर ये चीजें लिख देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। मैं आपको एंड पे बताऊंगा आपने क्या क्या चीजें लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अक्रॉस इन विच द ओनली वन ट्रेड इज एट द टाइम इज नोन एज मोनो हाइब्रिड, ये मोनो हाइब्रिड है। दोनों अगर होंगे तो डाई हाइब्रिड, तीनों होंगे तो ट्राई हाइब्रिड। मेंडल ने क्या किया, ट्रू ब्रीड राउंड सीडेड प्लांट। राउंड सीडेड का मतलब क्या है, जिसके अंदर ये दोनों के दोनों कैपिटल आर आए। राउंड सीडेड मतलब के वो सीड उसका राउंड होगा, ये तो, और फिर उसको किसके साथ क्रॉस कराया, टू ब्रीड रिंकल्ड सीडेड प्लांट के साथ, ठीक है। नीचे उसने क्रॉस शो किया है, यानी उसने क्रॉस के अंदर क्या क्या बताया वो आपने देखना है। देखें बच्चों, ये एक प्लांट, ये तो बल्कि करेक्टर पिछला ही टॉपिक है, आगे आए हैं आप यहाँ पे। मैं पहले क्रॉस आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन क्या है, ट्रू ब्रीड राउंड सीडेड प्लांट है। इसके साथ में आपको ये शो भी कर देता हूँ। राउंड के लिए उसने क्या चीज देखी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और रिंकल के लिए क्या है, ट्रू ब्रीड का मतलब है कि दोनों क्या होंगे, एक जैसे एलील होंगे, होमोजाइगस, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास जब ये क्रॉस इनके दरमियान में होता है तो आपको पता होना चाहिए ये कैपिटल आर आ रहा है इससे, ये यानी इससे जो गैमीट बनेगा वो कैपिटल आर बनेंगे, दोनों गैमीट कैपिटल आर बनेंगे, और यहाँ पे दोनों गैमीट स्मॉल आर बनेंगे। जब ये आपस में ये यूनाइट होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये क्या बनेगा, सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ऑल आर राउंड सीडेड। यानी फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये पेरेंटल जनरेशन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये ट्रू ब्रीड रिंकल प्लांट है, ट्रू ब्रीड राउंड सीडेड प्लांट। इसके जो गैमीट बनेंगे वो उसमें एक आर जाता है, ठीक है। दूसरा भी ये देखें, एक आर फॉर एग्जांपल इधर आ गया और दूसरा आर में एक ही आर शो कर रहा हूँ, यानी दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए एक गैमीट के अंदर एक आर मैंने शो किया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए स्मॉल आर शो किया। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो एक ये फॉर एग्जांपल ये मेल है, ठीक है, और ये क्या चीज है, फीमेल प्लांट है। फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा कि एक साइड से कैपिटल आर आ रहा है और दूसरी साइड से स्मॉल आर आ रहा है, तो ये क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको ऑल आर राउंड क्यों क्या है, कल हमने पढ़ा था बच्चों के अगर डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट, यानी ये जब भी कैपिटल आर आ जाएगा ये डोमिनेंट है,
और ये स्मॉल आर क्या है, रिसेसिव है। अब ये नहीं होगा कि ये बीज आधा गोल है और आधा क्या है, रिंकल्ड है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना कैपिटल आर, और आप कहें कैपिटल आर भी आ रहा है, यानी राउंड सीडेड भी आ रहा है और स्मॉल सीडेड भी, रिंकल्ड भी आ रहा है। ये क्या होगा, ये ऑल आर राउंड क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो कैपिटल आर है ये डोमिनेंट है। ये स्मॉल आर के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, उसको मास्क कर देता है, उसको जाहिर नहीं होने देता, ठीक है, उसके जो एक्सप्रेशन है उसको खत्म कर देता है, ठीक है। तो ऑल आर क्या होगा, राउंड। उसके बाद आपने देखना है कि फिर जब अपना F1, इसको कहते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। F1 का क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ये नीचे चल के आपको मजीद अच्छी तरह समझ आएगा, अभी पहले ये ऊपर पढ़ लेते हैं। ऑल रिजल्टिंग सीड नेक्स्ट जनरेशन वर राउंड, ठीक है। यानी जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जितने भी सीड्स आ रहे थे वो सारे के सारे क्या आ रहे थे, राउंड सीड आ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद बिकॉज क्यों, डोमिनेंट, राउंड सीडेड आर डोमिनेंट वाइल द रिंकल्ड सीडेड क्या रिसेसिव है। द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है, उस साल के अंदर मेंडल ने तकरीबन कितने प्लांट्स का जो क्रॉस करवाया, 7324, जिसमें से 5474, ठीक है, मतलब 5474, ठीक है, ये राउंड थे। और 1850 क्या है, रिंकल्ड है, यानी जो रेशियो आ रही है वो 3:1, ठीक है। और अब मैं आपको ये सारे का सारा क्रॉस नीचे जाता हूँ, और जो आपने लिखना है, जो आपने याद करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें बच्चों कि एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। अब आपको ये चीज बता रहा है, देखें, ये इससे आप समझ जाएंगे। ये पेरेंटल जनरेशन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ट्रू ब्रीड राउंड सीडेड प्लांट, ट्रू ब्रीड रिंकल सीडेड प्लांट, ठीक है। गैमीट कौन सा बनेंगे, सारे के सारे आर, कैपिटल आर ही बनते हैं। यहाँ पे सारे के सारे स्मॉल आर बन रहे हैं। जब इनका गैमीट का आपस में फ्यूजन होता है, फर्स्ट जनरेशन, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट। F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा होगा ऊपर, आप पढ़ेंगे फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। तो इसमें ऑल आर क्या आ रहे हैं, राउंड आ रहे हैं। अब इसका जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसको आपस में क्रॉस करवाया गया, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके लिए हमारे पास ये गैमेट बन गए, एक कैपिटल आर बन गया और एक गैमेट क्या बन गया, स्मॉल आर। एक कैपिटल आर बन गया, एक स्मॉल आर। इसके लिए पनेट स्क्वायर बनाना है आपने। क्या चीज बनानी है, पनेट स्क्वायर। अब पनेट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है उसको आपने देख लेना है। यानी हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये एक मेल प्लांट की जो गैमीट है वो आपने एक साइड पे रख देने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और दूसरी साइड पे आपने क्या करना है कि दूसरे, ये एक मेल पेरेंट है फॉर एग्जांपल और ये फीमेल पेरेंट है, दोनों के गैमीट जो है ना आपने इस तरह करके एक एक साइड पे रख देने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, अब इसमें जो पनेट स्क्वायर के आपने ये इस तरह करके ये बॉक्सेस से बना लेने हैं। सबसे पहले इस कैपिटल आर को इस, यानी ये जो ऊपर है इसको आप क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है। इस कॉलम में आपने जाना है और इस रो में जाना है, इन दोनों को आपस में इस तरह मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये कैपिटल आर को इस कैपिटल आर से, ठीक है। और फिर आपने अगले इसमें जाना है, इसको इस फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे ये वाला, और फिर इधर से जो है ना ये वाला लेके आना है, तो कैपिटल आर क्या बन जाएगा, स्मॉल आर। फिर हमारे पास ये ऊपर वाला है और फिर नीचे वाला क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये रेशियो 3:1 क्यों है, 3:1 का मतलब क्या है कि इसमें जो अगर प्लांट्स का जो रिजल्ट लिया जाता है उसमें से 3 जो है वो राउंडेड प्लांट है, ये राउंड सीडेड प्लांट है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। 3 क्या है हमारे पास, राउंड है। या 75% क्या आएंगे, राउंड आएंगे, और 25% क्या आएंगे, रिंकल्ड आएंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसमें जो काम है वो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आपको मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आएगा, आपने लिखना है कि इन ईच ऑर्गेनिज्म द जीन आर इन पेयर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, द जीन या लील पेयर क्या होते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं। एंड व्हेन द गैमीट यूनाइट फ्रॉम अ डिफरेंट पेरेंट दे अगेन या जीन फिर अगेन क्या आ जाएंगे, पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद आपने ये क्रॉस बनाना है, ये वाला क्रॉस बनाना है, ठीक है। ये वाला ऊपर वाले को छोड़ दें, ये बनाना है। फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, ट्रू ब्रीड राउंड सीडेड प्लांट, ट्रू ब्रीड रिंकल सीडेड प्लांट, गैमीट्स बनाने हैं। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या आ रहा है, ऑल आर राउंड। फर्स्ट जनरेशन का जब आपस में क्रॉस करवाया, पनट स्क्वायर बनाना है आपने इस तरह करके। और पनट स्क्वायर के अंदर ये गैमीट, यानी एक एक गैमीट आपने इधर रख दिया और दूसरे की गैमीट दूसरी साइड पे रख दिए, और इसको हम क्या कहेंगे, F2 जनरेशन।
सेकंड फीलियल जनरेशन, और इसमें जो रिजल्ट आएगा वो 75% राउंड आएंगे और 25% क्या आएंगे, रिंकल्ड आएंगे। ये अब जो ऊपर मैंने एक दो चीजें छोड़ी हैं वो आपको समझा के और टॉपिक को हम एंड करते हैं। देखें, ऑल रिजल्टिंग सीड इन द नेक्स्ट जनरेशन, मेंडल ने क्या किया, राउंड सीडेड और डोमिनेंट है, वाइल द रिंकल्ड सीडेड क्या रिसेसिव है। इस ईयर में उसने 7324, उसमें से यानी देखें 3 यानी 75%, 75% यानी 5474 ये क्या आए थे, राउंड, यानी 3:1 इसी तरह बन रही है। ठीक है, और 1850 क्या आए थे, रिंकल्ड, इसका क्या है 3:1 राउंड सीडेड। और ये पेरेंटल जनरेशन इज डिनोटेड बाय P1, ऑफस्प्रिंग ऑफ P1 आर नोन एज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये क्या लिखा हुआ बच्चे, F1, यानी जो पेरेंटल जनरेशन को P1 से डोनेट करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, और फर्स्ट फीलियल जनरेशन प्रोड्यूस अ सेकंड फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जो जनरेशन होगी उसके बाद जो उसका आगे रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, F2 या सेकंड फीलियल जनरेशन। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट वर क्रॉस्ड विद द ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट, ठीक है, तो ये जो है ना उसका क्या रिजल्ट होगा, वो भी 3:1 ही आएगा। तो अभी आपको एक जो है ना ये असाइनमेंट आप देख लें, ठीक है, वो आपने कैपिटल ये टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी का क्रॉस कराना है ट्रू ब्रीड टॉल प्लांट का ट्रू ब्रीड डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाना है, और एट द एंड जो है आपके पास रेशियो क्या आनी चाहिए, 3:1। जब आपको ये टॉपिक आएगा सबसे पहले आपने मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ये क्रॉस बना देना है, और आगे अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते तो गलती नहीं करनी। ठीक है, तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जो बड़ा मैंने लेंथी करके पढ़ा दिए, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के बाद में पढ़ेंगे।